दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। यह 3 अनोखी घटनाएं आपके साथ हर हाल में होकर रहेंगी। जिसका डर आपको सता रहा था, अब वही चीज आपके साथ होने वाली है। जिससे आप दूर भागते थे, जिससे आप पीछा छुड़वाना चाहते थे, वही चीज अब आपके साथ होने वाली है। आपकी एक छोटी सी गलती आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी नरक बना देगी। अगर आज भी इस वीडियो को पूरा नहीं देखा, तो दोस्तों कल का सूरज आपकी जिंदगी में बड़ा टहलका मचाएगा। क्योंकि दोस्तों, राहु इस समय मंगल के साथ मिला हुआ है, और राहु जब जब मंगल के साथ मिला है, आपके जीवन में महाविनाश हुआ ही है। लेकिन आपके लिए एक खुशी की खबर यही है कि आपका शनि पिछले कई समय से आपके पक्ष में चल रहा है, और आने वाले इन 3 दिनों में शनि जो है अपने चरम पर है, और आपके जीवन में कई सारी खुशियां लुटाने वाला है। बस राहु से अगर बच गए तो आपके जीवन में फिर खुशियां आने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आपने जो जो सोचा है उसका पूरा उल्टा ही हुआ है। आपने सोचा, आने वाले कुछ दिनों में मैं खूब धन कमाऊंगा, मैं खूब अपने जीवन में खुशियां लाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? सब उल्टा हुआ। ना ही धन बचा, ना ही खुशियां आईं। उल्टा एक के बाद एक नई मुसीबतें आईं। उल्टा कर्ज बढ़ा, आपके घर में परेशानियां आईं। हर बार आपने एक नई उम्मीद लगाई अपने जीवन से, लेकिन हर उम्मीद आपकी पूरी तरह से फेल हो गई। लेकिन दोस्तों, आज समय जो आया है वह पूरे 612 सालों के बाद आया है। राहु मंगल के साथ मिला है और उल्टा शनि आपके पक्ष में है। ऐसे में अगर इंसान चाहे तो राहु को अपने पक्ष में करके शनि के साथ मिलकर अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। और अब आपके साथ भी वही होने वाला है। बस मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि आज रात 11 बजे के बाद से आप भी कहेंगे अपने जीवन में, अरे यह क्या हो रहा है। दोस्तों, जो सोचोगे वो तो होगा ही नहीं, लेकिन सोच से सब कुछ आगे होगा। अगर आप सोचोगे कि मैं इस महीने 50,000 कमाऊंगा, तो यकीन रख लीजिए आप इस महीने कम से कम 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं इस साल कार लेकर आ जाऊं, तो दोस्तों आप कार से भी बड़ी चीज लाएंगे। अगर आप सोचोगे कि इस महीने मेरी नौकरी लग जाए, तो दोस्तों आपका बड़ा व्यापार खड़ा हो सकता है। क्योंकि जब जब राहु देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और सोच से परे ही सब कुछ होता है। और अब आपके साथ यह सब कुछ होने वाला है। बस मेरी एक बात की गांठ बांध लेना, जो भी मैं बताऊं उसे ना ही अपनी पत्नी को बताना, ना ही अपने पति को बताना, अपने जीवन साथी को भी नहीं बताना है, ना ही अपनी औलाद को बताना है, और ना ही अपने माँ बाप को बताना है। एक ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा जिसे जितना हो सके गुप्त रखना। अगर यह बात आप अपने अंदर छुपाकर रख लोगे, तो यकीन मान लो आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस अपने मुंह पर ताला लगा लेना, और जो चाबी है उसे गहरे समंदर में फेंक देना। दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बड़ी बात नहीं बोलूंगा, बस इतना ही कहूंगा। आज की यह 20 से 22 मिनट की वीडियो आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बनाने वाली है। तो बस अब आपको यह चाहिए कि आप अपने जीवन के यह कीमती 20 से 25 मिनट मुझे दे दीजिए। आइए बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, आज तक मेरी एक भी बात गलत नहीं हुई है। हो सकता है थोड़ा समय लगा हो सकता है कुछ समय के बाद वह घटना घटी हो, लेकिन घटती जरूर है। आप ही लोग मुझे आकर कहते हैं, गुरुजी, काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मेरी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन होती। कई लोग तो मानते हैं मेरी बातें, और आज उनकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बनी हुई है। और दोस्तों, मेरी बात एक बात ध्यान से सुन लें। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हें अब रोक सके। जी हां, कोई पैदा नहीं हुआ जो अब आपको आगे बढ़ने से, अपने जीवन में खुशियां लाने से, करोड़पति बनने से रोक सके। बस आपको अगर कुछ चाहिए तो वह है, दोस्तों, अपने अंदर विश्वास। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास कर लेता है, उसका राहु भी साथ देता है, उसका शनि भी साथ देता है। अगर आपने अपने आप पर ही विश्वास नहीं किया, अपने भाग्य पर, अपनी किस्मत पर ही भरोसा नहीं किया, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको अपने आप से यह कहना है, आज से मेरी जिंदगी सही होने वाली है। मैं कर्ज से बाहर आने वाला हूं।
मेरे जीवन में मैं खूब धन कमाने वाला हूं। मैं अपने अपनों के सपने पूरे करूंगा, खुद के भी सपने पूरे करूंगा, और अब मेरी जिंदगी उन लोगों से भी अच्छी होगी जो लोग आज कई बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों, बस इतना कर लेना। अब जो होने वाला है उसके बारे में जानकारी दूंगा। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं आपके साथ घटेंगी। कई सावधानियों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए बिल्कुल ध्यान से सुने, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। यह बात आप ध्यान से सुन लेना। बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। इस YouTube चैनल से मुझे कुछ चंद पैसे तो मिलते हैं, लेकिन वो इतने काफी नहीं होते। लेकिन कृपया करके अगर आप आज इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो यकीन रख लीजिए मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपके जीवन में कोई समस्या परेशानी है तो मुझे जरूर बताइएगा, और अगर नहीं भी है, कोई सवाल है तो पूछिए। वही तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखेगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव उसे अगले 3 दिनों के अंदर 3 बड़ी खुशियां देने वाले हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आने वाले इन 3 दिनों में आपको 3 जगह पर नहीं जाना है। जी हां, अगर आप इन 3 जगह पर जाएंगे, क्योंकि अगले 3 दिनों में दोस्तों ग्रह सितारों के बहुत ही चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपके जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो आने वाले 3 दिनों में पहली जगह है दोस्तों जहां भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मान लीजिए आप अपने शहर में, अपने गांव में रहते हैं, वहां पर कहीं पर गए और कहीं पर 2 जने या 3 जने लड़ाई कर रहे हैं। चाहे कोई पहचान वाला भी लड़ाई क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आपको वहां पर नहीं जाना है। बीच बचाव करने, लड़ाई झगड़ा रुकवाने आपको नहीं जाना है। अगर आप लड़ाई झगड़ा रुकवाने जाएंगे या फिर उन लड़ाई झगड़ों को देखने जाएंगे तो दोस्तों हो सकता है नहीं, बल्कि होगा यह कि वह लड़ाई झगड़ा आपके ऊपर आ सकता है। आपको चोट लग सकती है, आपको कोई नुकसान हो सकता है, या फिर आप भी उस पचड़े में पड़ सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी, अस्पताल, जेल, थाने के चक्कर आने वाले कई महीनों तक लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि योग बहुत ही खराब है दोस्तों। इसलिए ऐसी जगह मत जाना जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखना, क्योंकि राहु मंगल के साथ है दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा कि आपको लड़ाई झगड़ों में पड़ना ही नहीं है। अब अगली दूसरी चीज है, आप दूसरी जगह कहां नहीं जाना है। ध्यान से सुन लें, मेरी बात काटने की कोशिश मत करना, नहीं इधर उधर अपना दिमाग लगाना। बिल्कुल मेरी बात पर ध्यान। दूसरी जगह है दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में जोखिम वाली जगह जाने से बचिएगा। जोखिम वाली जगह से तात्पर्य है जहां पर जाने पर आपकी जिंदगी पर खतरा आ सकता है, जैसे कि नदी नालों से दूर रहना। अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है। नदी से, झरनों से, पहाड़ों से बच के रहिए। जितना हो सके बच के रहिएगा। ऐसी जगह मत जाइएगा जहां पर खतरा हो दोस्तों, क्योंकि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर आप ऐसी जगह जाएंगे, कई लोग हैं जो नदी, नाला, तालाब, ऐसी जगह दोस्तों लूट पर उठाने अभी जाएंगे। बारिश का मौसम है, लेकिन अभी मत जाना। मैंने कहा अभी मत जाना, क्योंकि राहु मंगल के साथ मिला है। और दोस्तों योग ऐसे हैं कि कोई भी दुर्घटना घट सकती है, आपको हानि पहुंच सकती है। इसलिए जोखिम वाली जगह पर बिल्कुल भी मत जाना, वरना आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। आपकी जान तक चल ही जाए, आपके शरीर से प्राण तक निकल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी जगह भूल कर भी मत जाना। अब तीसरी चीज बता रहा हूं, और यह चीज अंतिम जगह है। दोस्तों ध्यान से सुन लेना, और दोस्तों आपको बता दूं, अंतिम जगह मैं वीडियो अंत में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल भविष्यवाणी करना जरूरी है। दोस्तों आखिर क्या सावधानी रखनी है और क्या बड़ी घटना घटने वाली है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, और वह तीसरी जगह मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। उसके साथ एक उपाय भी बताऊंगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहना, और अभी मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड का एक नियम है,
और सभी चीजें ब्रह्मांड से ही चलती हैं। आपको यह पता होना चाहिए, आप जो खुद को मान लेते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आपने खुद को गरीब मान लिया, बेचारा मान लिया, तो आप बेचारे बन गए। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। जब आप खुद को कहते हैं मैं तो गरीब हूं, मैं तो बेचारा हूं, तो ब्रह्मांड के तथास्तु का अर्थ है कि आप फिर वही बनोगे। अगर आप हो भी नहीं तो भी आप वही बन के रह जाओगे। पर जब आप खुद को यह मानते हैं कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, तब क्या करता है ब्रह्मांड? कहता है तथास्तु, यानी कि तेरे साथ अब ऐसा ही होगा। तेरा भाग्य भी अच्छा होगा, तू भाग्यशाली बनेगा, और तेरा समय भी हमेशा अच्छा होगा, साथ हमेशा अच्छा होता रहेगा। इसीलिए दोस्तों, खुद का अच्छा ही मानिए। अपने आप से सब कुछ अच्छा ऑटोमेटिक होने लगेगा। अगर आपके आज दुख भरे दिन चल रहे हैं तो यह मत कहो बार बार कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, मेरे साथ तो सब गलत होता रहता है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही दुर्भाग्य है। ऐसा मत बोलो। हमेशा यह कहो कि मेरी तो किस्मत अच्छी है, मेरा भाग्य भी अच्छा है। दोस्तों, आपको थोड़ा हास्यास्पद लगेगा, लेकिन जो बोलोगे वो होगा, मुझे पता है। बस मुंह से कुछ गलत मत निकालना और मन में कुछ गलत विचार मत लाना। चाहे आज दोस्तों दुख भरे दिन हैं, फिर भी अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। और कई लोग होते हैं, आप लोग दोस्तों में से ही हो, बैठे बैठे भले ही आपके जीवन में सब कुछ चल रहा है, फिर भी आप बुरा सोचने लगोगे कि मेरे जीवन में यह बुरा हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, जबकि वो चीज आपके जीवन में है ही नहीं। जबकि आपके जीवन में दुख है नहीं, फिर भी आप सोचते हो मेरे जीवन में अगर वो हो गया, घाटा हो गया, मुनाफा हो गया। ऐसा सोचो ही मत, जो है ही नहीं तो क्यों सोचना। सुख, रात को आपको नींद नहीं आती है तो आप बुरे विचार लाते हो अपने मन में। मेरे व्यापार में घाटा हो जाएगा, मुझे वो छोड़कर चला जाएगा, मेरे साथ वह हो जाएगा। अरे, ऐसा सोचना ही नहीं है। जो सोचोगे वह होगा। और खास करके रात को कुछ भी बुरा मत सोचा करो। ब्रह्मांड की शक्तियां रात्रि में एक्टिव होती हैं और फिर वही चीज आपके साथ होने लगेगी। अगर आपने रात में सोते सोते यह सोच लिया मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होगा, मैं बड़ी कार लाऊंगा, बड़े बंगले में रहूंगा, अपने परिवार को खुशियां दूंगा, मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, तो यकीन मान लीजिए कुछ दिनों में ही आपके साथ वैसा होने लगेगा। सब कुछ सही होने लगेगा, सब कुछ सच होने लगेगा। देखिए, यह जो महीना है त्योहारों से भरा हुआ, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, इनमें से बहुत सारे त्योहार छोटे छोटे बड़े बड़े आ रहे हैं, हमारे धर्म से जुड़े हुए, हमारे जीवन से जुड़े हुए। और आने वाला जो यह समय है दोस्तों, आपको शुरुआत में ही किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इसलिए गलत कामों से दूर रहें। अगर जीवन में कोई भी बुरा समय आता है आपके इन दिनों, दोस्तों, इन दिनों अगर कुछ भी बुरा समय आता है, मान लीजिए कहीं चोट लग गई, परिवार में झगड़ा हो गया, या फिर क्रोध की स्थिति बन रही है, तो सामान्य रहें, विचलित न हो। यह सब एक पार्ट है अपने जीवन का, राहु का और शनि का। सब कुछ सामान्य होता चला जाएगा, लेकिन विचलित ना हो। भगवान और ये जो राहु है, ये परीक्षा लेंगे आपकी, आपके जीवन में कुछ चुनौतियां देंगे। शुरुआत में आपसे यह चाहेंगे कि आप और उल्टा क्रोध करो, आप और उल्टा गलत कार्य करो, ताकि आपका शनि भारी हो जाए। लेकिन आपको ऐसा करना ही नहीं है। अगर जीवन में कुछ उल्टा भी हो तो सामान्य रहो, विनम्र रहो। आप देखोगे कि सब कुछ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। दोस्तों, जितना हो सके गलत कामों से कुछ समय के लिए दूरी बना लो और अपने गुस्से वाले स्वभाव पर, अपनी बोली पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, वरना आप बेवजह लोगों से दुश्मनी मोल ले सकते हैं। इस समय दोस्तों, आपको अपने दुश्मनों से थोड़ा सा बचकर रहना है। अगर आपको पता है कि मेरे कुछ दुश्मन हैं, तो आपको उनसे थोड़ा सा बच के रहना है।
वो आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर नुकसान पहुंचाने के लिए आपके साथ कोई गलत हरकत भी कर सकते हैं। चाहे व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपको बच के रहना चाहिए। अपने राज्य किसी को भी मत बताना, बस इतना ध्यान रख लेना। अगर व्यापार आप करते हो तो व्यापार से जुड़े हुए काम में तो अच्छे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी काम पहले कर लें, इस बात का ध्यान रखिए। शनि यही कह रहा है। शनि क्या कह रहा है कि आप अपना हर काम समय पर करें, अपने काम को टालें नहीं, किसी से भी झूठ ना बोलें, किसी को भी गलत करने पर विवश ना करें और ना ही खुद गलत करें। बस इतना ध्यान रख लें। आपको मैं बता दूं कि कोई भी जोखिम वाला अगर कार्य कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, अभी जोखिम वाला कार्य मत करो। कुछ दिन आने वाला समय अच्छा है, आप उस समय कर सकते हैं। आपको मुनाफा भी होगा, लेकिन अभी मत करना। अगर आपका पैसा पहले से कहीं फंसा हुआ है तो आपको वापस मिल सकता है। थोड़ी सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, परिवार वालों के साथ अगर किसी बात को लेकर आपके लड़ाई झगड़े पहले से ही चल रहे हैं तो और बढ़ सकते हैं, वह और विकराल रूप ले सकते हैं। आपकी किसी बात को गलत रूप दिया जा सकता है। होगा ये कि आप कुछ अच्छा करने जाएंगे और सामने वाला उस चीज को गलत रूप दे सकता है। दोस्तों, आपके साथ पहले भी यही हुआ है। आप कुछ अच्छा करने गए लेकिन लोगों ने बुरा मान लिया। आप किसी के लिए अच्छा करने जाते हैं लेकिन हो बुरा जाता है या फिर लोग उसे बुरा ठहरा देते हैं। आप किसी को अच्छे मन से बात करने गए लेकिन उस व्यक्ति ने उस बात का मतलब ही बिगाड़ लिया। तो दोस्तों, ये तो लोगों की सोच है, पर फिलहाल जितना हो सके बच के रहिए तो अच्छा रहेगा। आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितना हो सके इस समय लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना। थोड़ा सा खुद से जुड़ें, जितना हो सके खुद पर कार्य करने की कोशिश करें। थोड़ा सा मंदिर जाएं, थोड़ा सा एकांत में रहें, लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि ये जो राहु, मंगल, शनि है, जितना आप लोगों के साथ रहेंगे, लोगों की गलत और अच्छी ऊर्जा आपको आकर्षित करेगी। लेकिन अभी आपको ना ही गलत ऊर्जा के पास जाना है और ना ही अच्छी ऊर्जा के पास जाना है। आपको जितना हो सके एकांत में रहना है, क्योंकि आपका खुद का ही शनि, आपका खुद का ही राहु है। वह आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक फायदा दे रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आप खुद को बंधा हुआ इस समय महसूस कर सकते हैं। अगर आप नौकरी से जुड़े हुए हैं दोस्तों, आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं, यह जो समय है कुछ बड़ा करने का है। तो दोस्तों, अगर आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप उस जगह से निकलने की कोशिश करिए। दोस्तों, साथ ही अगर प्रेम संबंधों की बात करूं तो आपकी बातों को गलत ठहराया जा सकता है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं, वह व्यक्ति आपके खिलाफ जा सकता है। वह व्यक्ति आपसे दूर भी जा सकता है, या फिर आपकी किसी बात से उसका दिल दुख सकता है, या फिर उसका बदला हुआ व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। देखिए, अभी आपका जो समय है वो है पैसा कमाने का, अपने जीवन को अच्छा बनाने का। और जब जब आप अपने काम पर, अपने धंधे पर ध्यान देंगे, अपने जीवन में कुछ करने का सोचेंगे, तब तक आप घर परिवार से भी पीछे होंगे और आप अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी से भी पीछे होंगे। कहने का मतलब है, अगर आप अपना व्यापार अच्छा चलाएंगे, नौकरी पर ध्यान देंगे, तो आपका जीवन साथी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि आपको अपने मार्ग से भटकाएगा। आपके घर वाले भी भटकाएंगे, आपके दोस्त भटका सकते हैं, दुनिया की दूसरी शक्तियां आपको भटका सकती हैं। लेकिन आपको उधर ध्यान नहीं देना है। अपना केवल ध्यान अपने काम धंधे और अपने आने वाले भविष्य पर रखना है। आपको मैं बता दूं, आप या फिर आपका साथी भावनात्मक रूप से खुद को दूर कर सकता है। किसी पुराने विवाद की यादें फिर से ताजा हो सकती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ अपनों का रहस्य भी खोलने वाला हूं। कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई या भी बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप जिंदगी में कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाओगे। इसलिए मित्रों, देखिए, इस बार जो बात आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे वह साधारण बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मित्रों ओम महाकालेश्वर नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। बाबा महाकाल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो मित्रों, देखिए,
कि अगले 24 घंटों में आपके जीवन की नाव डूब जाएगी और उसे डुबाने वाले कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही होंगे, जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिन आप सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, जिन आप अपना हर दुख हर तकलीफ बताते हैं। वही लोग तुम्हारे जीवन की नाव डुबाने पर सबसे आगे रहेंगे। लेकिन जीवन में ध्यान रखेगा मित्रों कि जब कोई ईब रहा है तो वह उसे तैरने सिखाने का समय नहीं होता है। अर्थात बेहद छोटी सी बात है कि जब कोई संकट में हो तो उसे समझाने या सिखाने की लंबी प्रक्रिया में डालने का समय नहीं होता है। उस वक्त सबसे जरूरी है तुरंत मदद करना और उसे संकट से निकालना। मित्रों, कई बार जब हम मुसीबत में होते हैं, हमारा आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सब सलाह और ज्ञान देने आ जाते हैं, कोई साथ देने नहीं आता है। हमेशा ध्यान रखना मित्रों कि अगर कोई इंसान किसी मुसीबत में है, पूरी तरह से फंस रहा है या फंस चुका है, तो उसे अपना हाथ देकर बाहर खींचने की कोशिश करो। उसे ज्ञान और सलाह की जरूरत उस वक्त नहीं होती है। ध्यान रखिएगा कि मुसीबत के समय ज्ञान या सलाह नहीं, बल्कि सीधी और तत्काल मदद की जरूरत होती है। अगर आपके जीवन में आपके अपने ही लोगों ने आपकी थोड़ी सी भी मदद कर दी, मित्रों, आपके ऊपर थोड़ा सा भी अपनापन दिखा के तरस खा लिया, तो देखिए आने वाले समय में आप बहुत अच्छे से किसी अच्छी स्थिति से गुजर पाएंगे। एक तरफ ध्यान रखिएगा मित्रों की छोटे छोटे सुख भोगने के कारण आप अपने ही हाथों से बड़ी बड़ी तकलीफों को निमंत्रण दे रहे हैं। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिन काम को करने में अभी आपको मजा आ रहा है, गलत तरीके से आप जो पैसा छाप रहे हैं, किसी के साथ छल कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपको अभी तो मजा आ रहा है, लेकिन आगे चलकर आपके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें भी आ सकती हैं। दोस्तों, मंगल बहुत कुछ ले भी लेता है और बहुत कुछ दे भी देता है। और राह की अगर शुभ स्थिति किसी व्यक्ति के जीवन में पड़ जाती है तो राहु व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, और अशुभ स्थिति पड़ जाती है तो राजा से रंग भी बना देता है। क्योंकि देखिए, मंगल और राह यह दो ग्रह ऐसे हैं कि यह इंसान की किस्मत बदलने में एक सेकंड नहीं लगाते हैं। अब ध्यान रखिएगा मित्रों की मंगल की स्थिति शुभ रखने के लिए आपको बेहद ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। हार्ड वर्क का नाम सुना है, वह हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। देखिए मित्र, आपको संभल कर रहना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि अचानक से आपको आधी रात को उठकर अस्पताल भागना पड़ सकता है। वहां पर आपका बहुत सारा पैसा भी खर्च हो सकता है। लेकिन अब आप क्या सोचेंगे? यहाँ की जिंदगी में शरीर से बढ़कर पैसा है, ये पैसों से बढ़कर शरीर है। यह दुविधा आपके लिए आपके सामने रहेंगी। लेकिन देखिए, उस परिस्थिति में भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो पैसा हम फिर कमा लेंगे। अर्थात सर सलामत तो पगड़ी 1000 मिलेंगे। इसलिए अगर कोई अपना व्यक्ति भी है या कोई पराया व्यक्ति भी है तो हॉस्पिटल में उसकी मदद तुम्हें जरूर करनी है। और ध्यान रखिएगा मित्रों कि आपके जीवन में इस वक्त परिस्थितियां नहीं सुधर रही हैं। दोस्तों, बता देते हैं कि किसी की भयानक रूप से गंभीर तबीयत खराब हो सकती है, तो कहते हैं कि काल के चक्रव्यूह मंगल के साथ मिलकर आपके जीवन में दोस्तों ऐसी घटना उत्पन्न कर सकता है जिसमें आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। बता देते हैं कि आप सोच रहे हैं कि मैं खाना खा के चैन की नींद सोऊंगा, मैं खाना खाकर अपने परिवार के साथ थोड़ी देर बैठूंगा, तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अचानक आपका कोई रिश्तेदार किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। ऐसा मैं नहीं। यस, आपकी कुंडली बोल रही है, क्योंकि कुंडली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपका कोई करीबी रिश्तेदार या आपका कोई करीबी मित्र किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। आपको तुरंत अपना घर छोड़कर उसके लिए भी भागना पड़ सकता है। और जब आप किसी के पास जा रहे हैं, उसकी मुसीबत के समय तो इतना जरूर ध्यान रखना कि जितना ज्यादा हो सके उसकी मदद करें। लेकिन आज के समय में लोग क्या होता है करते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो उसकी दुख का मजाक सबसे पहले बनाने लग जाते हैं, उसके जीवन की धज्जियां उड़ाने लग जाते हैं, खिल्ली उड़ाने लग जाते हैं। लेकिन मित्र, आप वैसे नहीं हैं। देखिए, आप उन व्यक्तियों में से हैं जो आधी रात को भी तुम्हारे जीवन में या किसी और के जीवन में दुख आता है तो तुरंत तत्पर रहते हैं। लेकिन आज तक तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया है। जब जब तुम्हारे जीवन में दुख आया है, जब जब तुम्हारे जीवन में तकलीफ आई है,
तुम अकेले भागे हो, ना कोई रिश्तेदार आया, ना कोई मित्र आया, लेकिन फिर भी तुम हमेशा लोगों के काम आते हो। अब बता देते हैं मित्रों, इस वक्त की आपके घर में किसी व्यक्ति को अचानक से कहीं से बड़ी मात्रा में लक्ष्मी प्राप्ति के योग बन सकते हैं, अपार धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको उस व्यक्ति से जलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को अपनी मेहनत का मिला है, उस व्यक्ति को अपने काबिलियत के दम पर मिला है। ना आपको उस व्यक्ति से जलना है और ना उसकी उपलब्धियों पर आपको हंसना है, क्योंकि देखिए आने वाले समय में आपके पितृ भी आपको एक ऐसी खुशखबरी प्रदान करने वाले हैं जिसे आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखिए, यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी कुंडली ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और पिता आपके लिए किसी बड़ी मुसीबत से बाहर निकालने में सबसे आगे भी रहेंगे। अब देखिए मित्रों की, अब जब किसी इंसान के पितरों से प्रसन्न रहते हैं तो फिर उस इंसान का जीवन धन्य होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन वही अगर उस इंसान के पितृ रुष्ट हो जाते हैं और नाराज हो जाते हैं तो कहते हैं मित्रों की चाहे कितनी भी हम कोशिश कर लें, चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, चाहे कितना भी परिवार को खुश रख ले, लेकिन हम कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि खुशियां आएगी, आपके जीवन में सभी तरह आएगी और सभी तरफ से आएगी, लेकिन उन खुशियों के पीछे मित्रों कुछ दुख भी छुपे हुए हैं और उन दुख का सामना करना भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कभी कभी कि खुशियों की रोशनी इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वह उन खुशियों के पीछे छुपे हैं दुख और दर्द को नहीं देख पाते हैं। आप ध्यान रखिएगा मित्रों की कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं घटती है। और एक बात जीवन में हमेशा यह भी ध्यान रखना कि आपने पिछले समय में जिस चीज को खोया था, चाहे वह चीज रिश्ता थी, चाहे वह कोई कीमती वस्तु थी या चाहे वह कोई परिस्थिति थी, तो देखिए जिसे खो दिया उसमें उलझ कर बैठने से अपने आप को दुखी करने से बेहतर है कि जो मिलने वाला है उस पर ध्यान दीजिए। आज के समय में इंसान भविष्य के बारे में ना सोचकर भूतकाल में उसने जो खोया है उसका दुख लेकर बैठा रहता है। देखिए, बैठने से कुछ नहीं मिलेगा और अपना स्वभाव आपको बिल्कुल सकारात्मक रखने की कोशिश करनी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आज के समय में अगर तुम विवाह करने की सोच रहे हो तो तुम्हें सच्चा जीवन साथी मिले या ना मिले, लेकिन तुम हमेशा किसी भी इंसान के लिए वफादार रहना और सच्चा रहना, क्योंकि मित्र देखिए, अगर तुम किसी बंदर से उसकी दौलत के लिए शादी करोगे तो दौलत चली जाएगी और बंदर रह जाएगा। अर्थात इसका मतलब सिर्फ छोटा सा है। इसका मतलब अगर आप किसी से सिर्फ पैसे के लिए रिश्ता बना रहे हैं, उसका पैसा देख रहे हैं, तो जब पैसा खत्म होगा तो आपके पास सिर्फ उसकी असली पहचान रह जाएगी, जो शायद आपको पसंद ना हो। तो ये सिखाता है कि रिश्ते धन पर नहीं, इंसान के स्वभाव और इंसान के कणों पर बनाने चाहिए, क्योंकि पैसों का क्या है, लक्ष्मी चंचल होती है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास है। आज पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है, कल बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। देखिए, आज के समय के लोग जो है रिश्ता पैसों से बेहद ज्यादा तौलने लग गए हैं। जीवन में ध्यान रखिएगा, मित्रों की संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। हम क्या सोचते हैं यार, भगवान ने हमें रिहा दिया है, अब हम और चीज की लालसा करने लगते हैं। भगवान ने मुझे बड़ी गाड़ी दी है, अब हम सोचते हैं कि इससे भी बड़ी गाड़ी लेंगे। बड़ा घर दिया है, हम सोचने लग जाते हैं कि यार अब इससे भी बड़ा घर लेंगे। जीवन में संतुष्टि आज के समय में बिल्कुल नहीं है। कोई पड़ोसी अगर बड़े सपने पूरे कर रहा है तो हम उसे देखकर चलते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि भगवान ने हमें जो दिया है वह हमारे लिए कितना योग्य है और कितना लायक है। हमेशा अपनी तुलना पड़ोसियों से करने लग जाते हैं, रिश्तेदारों से करने लग जाते हैं, मित्रों से करने लग जाते हैं, और फिर जीवन में मिलता क्या है? अंत में सिर्फ दुख। क्यों? क्योंकि तुलना हमेशा दुख देती है। मित्रों, इसलिए मैं बचपन से एक ही चीज समझाता आया हूं कि अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में 1000 तरह के लोग हैं और उन 1000 में 1000 तरह की योग्यताएं होती हैं। हर व्यक्ति अपनी अलग योग्यता रखता है। इसलिए अगर परमात्मा ने तुम्हें बनाया है
तो यकीन मानो कि उस बॉस ने तुम्हारे जीवन की सारी योजनाएं पहले से ही तय करके रखी हैं। वह कभी तुम्हें भूखा नहीं सोने देगा, कभी तुम्हें दर दर की ठोकरें नहीं खाने देगा। तुम्हें सिर्फ अपने कर्मों को बेहतर करना है, क्योंकि कर्म से ही नसीब और भाग्य का निर्माण होता है। जिस इंसान के कर्म बहुत अच्छे होते हैं, वह इंसान जीवन में बेहद आगे बढ़ता है और बता देते हैं कि मित्रों, किसी भी इंसान के जीवन में तुम्हारी उपस्थिति ज्यादा नहीं रखती है। इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहना कि तुम किसी के लिए बहुत खास हो, क्योंकि जैसे ही उस व्यक्ति का मतलब निकला, वह व्यक्ति तुम्हारे पिछवाड़े पर ऐसी लात मारेगा कि तुम वह ठोकर, वह सबक जिंदगी भर तक नहीं भूल पाओगे। मित्र देखिए, आपकी कुंडली में इस वक्त कुछ ऐसे मंदबुद्धि लोग भी जुड़ने वाले हैं जो तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। मित्रों, अगर आज आप किसी की मदद कर रहे हैं तो कल कोई आपके दिन में, आपके दुख में आपकी मदद करेगा। तो यह बात अपने जहन में भी मत आने देना, क्योंकि इस वक्त तुमसे जलने वाले लोग तुम्हारे आसपास बहुत मंडरा रहे हैं और आपके जीवन साथी की अचानक से कोई बुरी खबर आ सकती है। कोई ऐसी पुरानी बीमारी जिसका जड़ से इलाज हो चुका था, वह बीमारी वापस पनप सकती है और उन्हें आप हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। लेकिन देखिए कि थोड़े से वक्त के बाद बीमारी से आपकी जीवन संगिनी मुक्त हो जाएगी। लेकिन देखिए, शरीर का कोई भरोसा नहीं होता है। जब हम छोटी छोटी बीमारियों को नजरअंदाज करने लगते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि अरे मामूली से सर्दी जुकाम है, ठीक हो जाएगी। अरे मामूली सा बदन दर्द, ठीक हो जाएगा। ये मामूली मामूली करके ही इंसान लापरवाहियों को निमंत्रण देता है, और जब लापरवाहियां बढ़ जाती हैं तो फिर बैठकर रोने के अलावा अंत में कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सजग रहना है। थोड़ी सी भी लापरवाही तुम्हारे घर की रौनक, घर की खुशियां छीन सकती है। अम्मी, तो देखिए, आने वाले समय में त्योहार का समय नजदीक है। त्योहार एक के बाद एक आते रहेंगे। त्योहारों में हमें गलतियां करने से बचना चाहिए। सबसे पहली बात कि घर में बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखें। बेवजह की तोतों में लड़ाई, झगड़े, क्लेश, विवाद उत्पन्न ना करें, क्योंकि इससे होता यह है कि जब घर में अशांति रहती है तो घर में अलक्ष्मी वास करती है, और जब घर में अलक्ष्मी वास करती है तो घर में भूख, मरी, दरिद्रता, कंगाली, गरीबी, ये सब आती है। क्यों आती है? क्योंकि जिस घर में शांति नहीं रहेंगी, जिस घर में स्वच्छता नहीं रहेंगी, जिस घर में पवित्रता नहीं रहेंगी, वहां कभी देवता निवासी नहीं करेंगे। आने वाले समय त्योहारों का है। अब त्योहार के समय में इंसान क्या चाहता है कि यार उसके घर में सभी देवी देवता प्रसन्न रहे। पितृ देवता, कुल देवता जिनकी हम पूजा करते हैं, वह देवता सबका आशीर्वाद मिले। लेकिन अपनी गलतियों को कोई नहीं देखता है। अपने गिरे बांध में झांक कर नहीं देखता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। ना किसी के साथ आने वाले समय में छल करना है, न कपट करना है। और जो इंसान दुख भोग रहा है, अभी के समय में यह फल निश्चित है कि आने वाले समय में सुख भी भोगेगा। क्यों? क्योंकि समुद्र सूख जाता है तो वह समुद्र वापस से भर दाबी है। ऊपर से जब पानी बरसता है तो ये किसी तरह मित्रों की, आपकी खुशियों का समुद्र भी इस वक्त सूखने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि परमात्मा की जब कृपा होगी, जब परमात्मा की कृपा बरसेगी, तो तुम्हारी खुशियों का समंदर वापस से भर भी जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि आपको वस्तु के नियमों का ध्यान जरूर रखना है। कुछ भी उटपटांग चीजें आपको इस वक्त अपने घर में नहीं करनी है। टूटी फूटी चीजें त्योहार से पहले गर्ल से बाहर निकालकर फेंक देनी है जाले। अगर घर में किसी कोने में हो रहे हैं तो तुरंत साफ कर देने हैं। और घर में सप्ताह में एक बार गोमूत्र का छिड़काव जरूर करना है। आज के मॉडर्न लोग जो हो गए हैं, शहर में रह रहे हैं, ज्यादा दिमाग आ गया है। अरे हम तो बहुत समझदार हैं, अरे हम तो इन सब चीजों में नहीं मानते हैं। और जब जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आती है, जब सबक मिलता है, तो रोते हुए भगवान के पास जाते हैं कि हे भगवान, जीवन में ये क्या हो गया? हे भगवान, इतना बड़ा कष्ट क्यों दे दिया है? भगवान, इतना बड़ा तमाशा क्यों बना दिया? तुम अपनी गलतियां नहीं देखते हो। एक इंसान की सबसे बुरी आदत यही है कि जब भगवान उस इंसान को आईना दिखाते हैं तो वह इंसान उस आईने में खुद को संवारता है, लेकिन यह नहीं देखता है कि मेरे अंदर क्या गलतियां हैं, मेरे अंदर किन गलतियों में सुधार करने की आवश्यकता है। इंसान बाहरी शरीर से सुंदर नहीं होना चाहिए, इंसान सुंदर होना चाहिए आंतरिक मन से।
आंतरिक शुद्धि होनी चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, तन पवित्र होना चाहिए, नजरें इतनी पवित्र होनी चाहिए कि अगर हमारे आंखों के सामने कोई औरत है तो वह औरत अपना पल्लू सही नहीं करे, बल्कि वह औरत आत्मसम्मान के साथ हमारे सामने खड़ी रहे। पराई स्त्रियों का सम्मान करने की कला आपको सीखनी चाहिए। हमारी दुनिया बहुत छोटी है और इस छोटी सी दुनिया में हमारे माता पिता हैं, हमारी पत्नी हैं, हमारे बच्चे हैं। इनके अलावा हम ज्यादा किसी को अपना नहीं मानते, इसलिए अपनेपन की तलाश में रहते हैं। जब कोई हमसे हंस खेल कर बात कर लेता है तो दिल सुकून से भर जाता है। कोई हमारे मुसीबत के समय में हमारे साथ खड़ा हो जाता है तो हिम्मत हो जाती है कि कोई हमारा अपना है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग जो आपके सामने तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाले हैं। यह बात जब आप जाएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको एक बात समझ आ जाएगी कि मेरे घर में मौजूद मेरा छोटा सा परिवार ही मेरे लिए बहुत है। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि बाहर के लोग ऐसे होते हैं। कुछ अपने ही रिश्तेदार तुम्हारी कब्र खोदने में लगे हुए हैं और तुम जब इनकी कड़वी सच्चाई जानोगे तो तुम्हारी आंखों से झरझर आंसू बहने लगेंगे। एक ऐसी औरत जो तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहती है, जो ठान चुकी है कि तुम्हें अब रास्ते से हटाना है, लेकिन उसका षड्यंत्र सफल हो उससे पहले तुम्हें खुद को तैयार कर लेना है। आने वाली चुनौती के लिए कई बार हमारी जिंदगी में पुरुषों की अपेक्षा हम महिलाओं पर ज्यादा विश्वास दिखाते हैं, लेकिन आज के दौर में समय वैसा नहीं रहा। महिलाएं अपनी सोच बदल चुकी हैं, उनके अंदर भी मतलबी बना आ चुका है, उनके अंदर भी बदला लेने की सोच आ चुकी है। इसीलिए तो समाज में हमें कई ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं जहां पत्नी ने ही पति को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ऐसी एक औरत हमारी जिंदगी में ना आ जाए, या फिर हो सकता है आ चुकी हो, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? देखिए, आपने एक बात जरूर सुनी होगी, इंसान कुछ कहे या ना कहे, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। आपको भी उस औरत को उसकी आंखों से समझना होगा, जो औरत आपकी खुशियों को, आपके बच्चों को, आप जो घर पर नया सामान ला रहे हो जैसे ऐसी लेकर आए, बड़ा फ्रिज लेकर आए, उसे घूर घूर कर देख रही है। जब आप खाना खा रहे हैं, उस खाने को वो घूर घूर कर देख रही है। जब उसके कदम आपके घर में पड़ते हैं तो वो इधर उधर नजरें घुमाती रहेंगी, क्योंकि वो आपके घर की महंगी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जब आपके परिवार के लोग हंसेंगे तो वो मुंह बनाने लग जाएगी और गुस्से में देखने लग जाएगी। ऐसी औरत से बचकर रहना, क्योंकि ये कुछ मुंह से बोले या ना बोले, लेकिन इसकी आंखें सब कुछ बोल रही हैं कि उसके अंदर हमारे लिए गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा है, जो तुम्हें इस औरत से बचकर रहना होगा। एक ऐसी औरत है जो तुम्हारे घर में आते ही तो अपनी आंखों को इधर उधर टटोलने लगती है और सभी चीजों पर नजर रखने लगती है। ऐसी नारियों की इतनी बुरी नजर होती है कि जिस खाने को वो देखती है, जिस चीज को वो देखती है, कुछ ही दिनों में वो खराब हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहना। हमारे घर में अतिथि आए, हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो देवता समान होने चाहिए। वह अतिथि अगर दानव समान है तो वो तुम्हारे घर को आशीर्वाद देने की बजाय और श्मशान बनाकर चले जाएंगे। कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जो बात बात पर हमारे पारिवारिक मामलों में दखल देने आ जाते हैं। वैसे तो अक्सर मर्द अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं, घर पर महिलाएं होती हैं। अगर आपके घर में कोई भी निजी बात चल रही है और आपके घर के आसपास रहने वाली पड़ोसन, आसपास रहने वाली कोई भी रिश्तेदार अगर बार बार आपके घर आती है और अनावश्यक आपके निजी मामलों में दखल देती है, बार बार बिना किसी कारण के वो आपके घर में आकर बैठ जाती है, आपको फालतू की राय देती है या आपके घर में क्या चल रहा है ये बात जानने की कोशिश करती है, तो समझ लेना इसके पीछे उनका इरादा कुछ और है। ये पूरी तरह से आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर आप क्या कर रहे हैं या आप क्या करने वाले हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह औरत आपके घर आती है ये देखने की आप खुश तो नहीं हैं। अगर ऐसे लगता है कि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, आपके घर में सब कुछ आ रहा है, तो ये आपसे जलेगी और फिर तांत्रिक क्रिया करवाती है। और जब आपके घर आकर देखती है कि आप क्या पैसा ही नहीं आ रहा, आपके घर में तो उदासी चाहिए है, तो इसे बड़ा मजा आता है।
तो आप ऐसी औरत से जरा बचकर रही है जो बार बार आपके घर आ जाती है और अनावश्यक आपके निजी मामलों में दखल देती है, तो इसे आपको पहचानना है और अपने आप से थोड़ा दूर रखना है। इसका नाम वीडियो के अंत में बताएंगे। इन औरतों से बचना कैसे है, सावधानियां भी बताएंगे। अगर वीडियो को यहां तक देखा है तो अंत तक देख लेना, क्योंकि यही आज की एक वीडियो है जो तुम्हें जेल में चक्की पीसने से बचा सकती है। क्योंकि गुरु जी की भविष्यवाणी है कि इसी तरह की एक औरत तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगवाकर तुम्हें जेल का चक्कर भी कटवा सकती है। तो अभी भी समय है, संभल जाओ और अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो का निर्माण बहुत मेहनत से हुआ है। और अगर एक व्यक्ति के जीवन में भी इस वीडियो का लाभ हो गया तो गुरु जी का वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहो। साथ ही साथ कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो हमारे बच्चों को बार बार दुलार करती है, उसे गोद में लेना चाहती है और किसी भी तरह आपके बच्चों को छूने का प्रयास करती है, क्योंकि वो आपके बच्चों को बीमार करना चाहती है। उस औरत के पास पर्याप्त मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा है। जैसे आपका बच्चा उसकी गोद में जाएगा वैसे ही वो बीमार हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, अगर आपको महसूस हुआ है कि किसी की गोद में जाने के बाद आपके बच्चे के स्वास्थ्य में नकारात्मक परिवर्तन आए हैं, यानी उस औरत की गोद सही नहीं है और उस औरत की गोद सही नहीं है, इसका मतलब उसकी सोच भी सही नहीं है, उसका चरित्र भी सही नहीं है और उसका व्यक्तित्व भी सही नहीं है। उससे आपको थोड़ा बचकर रहना है। यही पहचान करने के तरीके हैं और यही से आपको संभलना होगा। और जिंदगी में एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपके घर के आसपास रहने वाले लोग अगर आपके घर पर कुछ मांगने आते हैं, खास तौर पर शाम के समय पर, जैसे कि दूध मांगने आ गए, आटा मांगने आ गए, हल्दी मांगने आ गए, नमक मांगने आ गए, तो आपको उन्हें शाम के समय कुछ भी नहीं देना है। कभी कभी हमारे घर के पड़ोसी आकर हमसे कहते हैं कि हमारे घर पर मेहमान आए हैं, हमें उनके लिए चाय बनानी है और दूध खत्म हो चुका है, क्या आप हमें दूध देंगे? अब आप तो रहे बहुत बड़े दिल वाले, अब आप उन्हें तुरंत दूध दे देते हैं, जबकि वास्तुशास्त्र इसके लिए साफ साफ ना करता है कि ऐसा करके आप अपने घर की बरकत को उस इंसान को सौंप देते हैं। कभी कभी वो इंसान मसाले ले जाता है, हल्दी ले जाता है या नमक ले जाता है, तो आप तो आधुनिक विचारधारा में प्रवेश कर चुके हैं, मॉडर्न बन चुके हैं, और ऐसा करके आप अपनी लक्ष्मी दूसरे के घर पहुंचा देते हैं। भूल कर भी नमक अपने घर का किसी को मत देना, वरना रोड पर आ जाओगे, कंगाल हो जाओगे। साथ ही साथ जितना ज्यादा हो सके आप अपने घर में अपनी खास वस्तुओं को भी अलमारी के अंदर रखें। कभी कभी हमारी प्रिय वस्तुएं यूं ही सोफे पर पड़ी होती हैं, यही ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी होती है। अब ये औरत आपके घर में आई और चुपचाप आपकी प्रिय वस्तु उठाकर ले गई, तो उसका इस्तेमाल करके या आपके ऊपर तंत्र क्रिया भी तो कर सकती है। क्या आपने इस बारे में विचार किया कि हो सकता है आपकी कोई वस्तुएं थी जो अचानक से गायब हो गई, मिल नहीं रही, तो हो सकता है कि कोई उसे लेकर गया है। और अगर तुम्हें कुछ जीवन में संकेत देखने को मिल रहे हैं, तो ये बात तय है कि आपके ऊपर जरूर किसी ने कुछ कर दिया है, जरूर किसी ने आपकी खुशियों को नजर लगाई है। तो वो क्या संकेत, क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, हमारे घर के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है? कभी कभी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जरूर तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, और हम बात नहीं मानते। लेकिन अब गुरु जी तुम्हें जो संकेत बताने जा रहे हैं, वो संकेत अगर तुम्हें मिलते हैं तो समझ लेना, तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग एकदम सही कह रहे हैं, जरूर तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ किया है। संकेत बताएंगे, सावधानियां भी आगे बताएंगे और बचने के लिए उपाय भी प्रदान करेंगे। थोड़ा सा समय और देना है, मात्र 10 मिनट का, और समय देकर तुम अपने जीवन को सारी मुसीबतों से बाहर निकाल सकते हो और अपने परिवार को भी एक अच्छा जीवन दे सकते हो। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। यह वीडियो तुम्हारा 1 दिन 2 दिन नहीं बनाएगी, आने वाले पूरे भविष्य को शानदार और खूबसूरत बना देगी। सबसे पहला संकेत तुम्हें क्या देखने को मिलता है? हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुनना। अचानक से हमारे घर में क्लेश बढ़ने लगता है, बिना कारण लड़ाई झगड़े होते हैं, आपसी मनमुटाव होने लग जाता है। परिवार के सदस्य जो बहुत अच्छे से रहते थे, अचानक से बहुत ज्यादा वो क्लेश करने लगते हैं, कलह करने लगते हैं। तो आप बहुत ज्यादा सावधान रहना।
आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको बिना कारण किसी से बहस नहीं बढ़ानी है। परिवार में कोई बड़ा है और कुछ कह रहा है तो उसकी बात को सुनना और समझना है। अगर परिवार में आप बड़े हैं तो आपको भी छोटों की बातों को सीरियस नहीं लेना है, थोड़ा सा नजरअंदाज करके चलना है। ऐसा करके ही आप घर के क्लेश को रोक सकते हैं। लेकिन फिर भी लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो इसे एक संकेत समझना है कि जरूर किसी ने हमारे घर को बांध दिया है। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि परिवार के जो सदस्य होते हैं वो बार बार बीमार पड़ते हैं। एक व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, खांसी होगी। जैसे ही वो सही होगा तुरंत दूसरे को हो जाएगी, फिर तीसरे को हो जाएगी। अलग अलग तरह की बीमारियां पूरे घर परिवार में चलती रहती हैं। छोटे छोटे बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं और इलाज करा रहे हैं, लेकिन बराबर असर नहीं हो रहा। वापस वो इंसान बीमार हो रहा है और पूरा घर परिवार परेशान हो चुका है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि यह बात चिकित्सा के नहीं, तंत्र मंत्र की हो सकती है। कभी कभी हमारा पैसा आने वाला होता है, हमें भी बहुत उम्मीद होती है कि हमारा पैसा आने वाला है। हम बहुत खुश होते हैं, उत्साहित होते हैं, लेकिन इस उत्साह में हम एक गलती कर देते हैं और वो ये गलती होती है कि हम उस इंसान को यह खबर दे देते हैं जो हमारा अच्छा नहीं चाहता, जो नहीं चाहता कि हमारे पास पैसे आए। फिर वो तंत्र मंत्र कर देता है और आपका पैसा आते आते रुक जाता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या इनमें से आपको कोई संकेत मिल रहे हैं। तो गुरुजी आपको कमेंट में इसका उपाय भी प्रदान करेंगे। कभी कभी व्यापार और नौकरी में भी अचानक बहुत नुकसान होने लगता है। माल रुक जाता है, ऑर्डर मिलना रुक जाते हैं, नौकरी में मन लगना बंद हो जाता है, बहुत डांटना शुरू कर देते हैं, बिना वजह कर्जा बढ़ जाता है। तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके ऊपर जरूर किसी ने कुछ किया है और यह बदलाव आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगा। महादेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर आपके आसपास के लोग हैरान रह जाएंगे। यह वह समय है जब आपकी किस्मत सूरज की तरह चमकने वाली है। ग्रहों का प्रभाव अब आपके पक्ष में हो चुका है। जो ग्रह दशाओं का योग अब बन रहा है वह आपके जीवन में अपार सफलता और समृद्धि लाने वाला है। इस समय आपको चारों तरफ से खुशियों की प्राप्ति होगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपके परिवार में भी सुख और समृद्धि का वास होगा। यह सब महादेव की कृपा और आपके कर्मों का फल है जो अब आपको मिलने वाला है। महादेव के चरणों का आपके घर में प्रवेश आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। यह आशीर्वाद आपके जीवन को नए रंगों से भर देगा। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव की कृपा से अब आपकी जिंदगी स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगी। आप जिन चीजों के लिए तड़प रहे थे वे अब आपके पास आ रही हैं। महादेव की कृपा से अब आपके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई समाप्त हो जाएगी। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आप एक नए मुकाम पर होंगे जहां आपके चारों तरफ सफलता और खुशियां होंगी। आपकी किस्मत का सितारा अब चमकने लगा है और इसे अब कोई नहीं रोक सकता। महादेव का आशीर्वाद आपके परिवार के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आपके परिवार आशीर्वाद अब आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है और यह आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। अब आपकी किस्मत सूरज की तरह चमकने वाली है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। अब आपको केवल अपने जीवन का आनंद लेना है और भगवान के आशीर्वाद का फल प्राप्त करना है। अब समय आ गया है जब आपके जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने वर्षों से कल्पना की थी। अब आपको अपने जीवन में हर वह चीज मिलेगी जिसकी आपने इच्छा की थी। भगवान का आशीर्वाद अब आपके जीवन को समृद्धि और खुशियों से भर देगा। अब आपको केवल धैर्य बनाए रखना है और भगवान पर भरोसा करना है। अब आपकी जिंदगी में वह समय आ चुका है जब आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। अब आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने आपकी सारी परेशानियों का समाधान कर दिया है। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आप एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां आपको केवल खुशियां और सफलता मिलेगी। अब आपकी जिंदगी में हर दरवाजा आपके लिए खुलने वाला है और आपको अपार सफलता मिलेगी।
भगवान का आशीर्वाद अब आपके जीवन में पूरी तरह से फलित हो चुका है और यह आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। अब आपको केवल भगवान पर भरोसा करना है और अपने जीवन में आने वाले इस बड़े बदलाव का स्वागत करना है। अब आपके जीवन में केवल खुशियों और समृद्धि का दौर शुरू हो चुका है। जीवन में चुनौतियां और परेशानियां आना कोई नई बात नहीं है। यह केवल भगवान की तरफ से एक परीक्षा होती है, ताकि यह देखा जा सके कि कौन धैर्य और विश्वास बनाए रखता है और कौन नहीं। भगवान हमेशा उन्हीं को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपते हैं जो कठिन समय में अपने विश्वास को नहीं खोते और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। अब जो समय आपके सामने आ रहा है वह आपके लिए एक नया मोड़ लेकर आएगा, जो आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव की शुरुआत करेगा। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में अद्वितीय परिवर्तन लेकर आएंगे। हो सकता है इस समय में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े। यह कठिनाइयां आपके सामने इसलिए आएंगी ताकि आपको और मजबूत बनाया जा सके। हर चुनौती के साथ आपकी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जितनी बड़ी चुनौती आपके सामने होगी, उतनी ही बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही होगी। इस समय में आपको केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने इरादों में दृढ़ रहना है। भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद अब आपके साथ है और यह आशीर्वाद आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब आपका जीवन सफलता की नई गाथा लिखने के लिए तैयार है। अब आपके सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी किस्मत का सितारा अब पूरी तरह से चमकने वाला है। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आप संसार की सभी खुशियों का आनंद उठाने वाले हैं। वह धन जो अब तक आपको नहीं मिल पाया था, वह अब बाढ़ की तरह आपके जीवन में आने वाला है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता आपके कदम चूमेगी। अब आपके सामने कोई भी बाधा टिकने वाली नहीं है। आपके चारों ओर खुशियों की वर्षा होने वाली है और अब आपका जीवन पहले से कहीं अधिक सुखमय होने वाला है। भगवान कुबेर महाराज जी की कृपा से आपके घर में असीमित धन दौलत और समृद्धि का आगमन होने वाला है। अब वह दिन दूर नहीं जब आपका घर स्वर्ग से भी सुंदर दिखने लगेगा। आपके जीवन में अब हर वह चीज होगी जिसकी आपने कभी चाहत की थी। बागेश्वर धाम ने भी यह भविष्यवाणी की है कि अब आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय आ गया है। अब कोई भी परेशानी आपको छू भी नहीं सकेगी और जो भी कठिनाइयां आपके सामने आएंगी, वे केवल आपको और अधिक सफल बनाने के लिए होंगी। आपके जीवन में अब ऐशो आराम का समय शुरू हो चुका है। अब आपको किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। भगवान की कृपा से आपके ऊपर अनंत खुशियों की बारिश होने वाली है। आने वाले समय में आपके जीवन में कई चमत्कार होंगे और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं और वह सब कुछ मिल रहा है जिसकी आपने हमेशा से कल्पना की थी। यह समय आपके लिए सबसे शुभ समय साबित होने वाला है। अब आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे, वे आपके लिए अपार खुशियां और सफलता लेकर आएंगे। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी किस्मत का ताला अब खुलने वाला है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 24 घंटों में आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होंगी, वे आपको हैरान कर देंगी। आप देखेंगे कि आपकी किस्मत अचानक से चमकने लगी है। अब आप जो भी काम करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके सभी सपने जो अब तक अधूरे थे, वे अब पूरे होने वाले हैं। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं टिक पाएगी और आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ खुशियों का दौर शुरू हो चुका है। यह सब भगवान की कृपा और आपके कर्मों का परिणाम है, जो अब आपके सामने आ रहा है। भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद अब आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। अब आप अपने जीवन में एक ऐसा मोड़ लेने वाले हैं जो आपको अपार सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि ही होंगी। यह समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि अब आपके जीवन के सारे दरवाजे खुलने वाले हैं। अब आपको केवल धैर्य बनाए रखना है और अपने ऊपर विश्वास करना है। जैसे जैसे समय बीतेगा, आप देखेंगे कि आपकी मेहनत का फल मिलने लगा है। अब आपको
केवल भगवान पर भरोसा रखना है और अपने जीवन के इस सुनहरे समय का आनंद उठाना है। अब आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। अब आप ऐशो आराम से अपना जीवन व्यतीत करेंगे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। अब आपका जीवन समृद्धि और सफलता से भरने वाला है और यह सब भगवान की कृपा से ही संभव हो रहा है। आपके जीवन में अब वह समय आ चुका है जब आपको भगवान के आशीर्वाद का फल मिलने वाला है। अब आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं और अब आप एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। यह अध्याय आपके जीवन का सबसे सफल और सबसे खुशहाल अध्याय होगा। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि ही होंगी। अब आपको केवल अपने जीवन का आनंद लेना है और भगवान के आशीर्वाद का फल प्राप्त करना है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी और आप देखेंगे कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। यह समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है और इसे आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए। भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद अब आपके जीवन को समृद्धि और सफलता से भरने के लिए तैयार है। अब आप अपने जीवन के सबसे सुनहरे समय में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता ही होंगी। अब आपको किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सुनहरा समय बनकर आया है। अब आपके जीवन में वह सब कुछ होगा जिसकी आपने वर्षों से उम्मीद की थी। जो लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या करते थे, जो नहीं चाहते थे कि आप अपने सपनों को पूरा करें, वे अब आपकी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। अब वह समय आ चुका है जब आप रंक से राजा बनने वाले हैं। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि आप स्वयं भी इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह परिवर्तन न केवल आपको मानसिक संतोष देगा, बल्कि आपके जीवन की दिशा को भी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। भगवान का आशीर्वाद अब आपके ऊपर छा चुका है और इसके परिणाम स्वरूप आपकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। अब आपको संसार की हर वह खुशी मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। अब वह समय आ गया है जब आपकी किस्मत सूर्य से भी तेज चमकने वाली है। अब आप अपने जीवन में हर वह सपना पूरा होते देखेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा था। यह वह समय है जब आपके जीवन का स्वर्णिम अध्याय शुरू हो रहा है। जो चीजें अब तक आपके लिए असंभव सी लगती थीं, वे अब आपके सामने वास्तविकता बनकर आएंगी। अब आपको संसार की सभी खुशियां प्राप्त होने वाली हैं। आपके जीवन में जो भी समस्याएं और कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। आपने जिस भी सफलता की चाहत की थी, वह अब आपकी झोली में आकर रहेगी। भगवान की कृपा से अब आपके जीवन में खुशियों की बौछार होने वाली है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब आपको अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में ऐसा अद्भुत परिवर्तन लाएंगे जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यह परिवर्तन न केवल आपके जीवन को बदल देगा, बल्कि आपकी सोच और आपके दृष्टिकोण को भी पूरी तरह से बदल देगा। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आपको हर उस चीज की प्राप्ति होगी जिसके लिए आपने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। अब आपका जीवन समृद्धि और सुख से भरने वाला है। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है, और वह भी इतनी बड़ी मात्रा में कि आप स्वयं भी चौंक जाएंगे। 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जो आपके लिए अपार सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह वह अवसर है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। अब आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। अब आपके जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों का समय समाप्त हो चुका है। भगवान की कृपा से अब आपके जीवन में असीमित खुशियों का आगमन होने वाला है। अब आप देखेंगे कि कैसे आपकी किस्मत अचानक से बदल गई है, और यह सब भगवान के आशीर्वाद से संभव हुआ है। अब आपके जीवन में हर वह खुशी आने वाली है जिसकी आपने हमेशा से कामना की थी। अब आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। अब आपके चारों ओर केवल सुख और समृद्धि का वातावरण होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के इस सुनहरे समय का स्वागत करें।